हेलो फ्रेंड्स, एबीएस एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, नंबर। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे क्या, नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह भी एक पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन से रिलेटेड होता है। नाउन को दो रूपों में प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक होता है एक वचन और बहुवचन। यानी नंबर दो प्रकार के हमारे होते हैं। क्या होता है, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा आज का टॉपिक है क्या, नंबर। ये मैथ वाला नंबर नहीं है, ये मैथ वाला नंबर नहीं है। ठीक है, ये है हमारा नंबर, इससे मतलब है वचन। ठीक है, तो ये दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, सिंगुलर, दूसरा हमारा होता है प्लूरल। ठीक है, एक होता है हमारा सिंगुलर, दूसरा होता है हमारा प्लूरल। तो ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। ठीक है, कह रहा जिसके लास्ट में, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई नाउन दिया हुआ है और इसके लास्ट में क्या कहते हैं, यस लगा के हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, हम लोग यस लगा के क्या बनाते हैं, प्लूरल। जैसे यहाँ पे दे दिया हमारा क्या, बॉय, बॉय दे दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बॉयज बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ गर्ल दे दिया, तो यहाँ क्या करेंगे, गर्ल्स। यस लगा के हम लोग बना रहे हैं प्लूरल। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है क्या, जिसके लास्ट में यानी नाउन है, तो क्या करते हैं हम लोग, ईएस लगा के भी बनाते हैं। क्या लगाते हैं, ईएस लगा के हम लोग प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा क्या हो जाएगा, क्लास, क्लास दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएंगे, क्लासेज। ठीक है, जैसे हमारा डिश हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, डिशेज। ठीक है, अब समझ में आया। यानी नाउन के लास्ट में यस लगाकर भी हम लोग प्लूरल बनाते हैं और यस भी लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा होता है क्या, जिसके लास्ट में, यानी लास्ट में क्या होता है ना, ओ दिया होता है। क्या दिया होता है, ओ दिया होता है। जब जिसके लास्ट में ओ दिया होता है उसको कैसे प्लूरल बनाएंगे, तो इसके यानी ओ के साथ क्या करेंगे, ओ के साथ ईएस ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे हमारा क्या हो जाएगा, मैंगो, MANGO, मैंगो का क्या हो जाएगा, MANGOES, क्या हो जाएगा हमारा, मैंगोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग प्लूरल बनाते हैं। अब का एक तो हमारा देखो हीरो, यानी HERO, हीरो का क्या हो जाएगा, हीरोज। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। पहला कारण नाउन में क्या होता है, यस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। दूसरा कारण ईएस लगाकर भी प्लूरल बनाते हैं। अब कारण जिसके लास्ट में ओ दिया होता है उसमें वो ईएस जोड़ के क्या करते हैं हम लोग, उसके आगे ईएस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, अब कह रहा कुछ नाउन होता है जिसके लास्ट में वाई दिया होता है। ठीक है, कह रहा है क्या, चौथा क्या, तो जिसके नाउन दिया है जिसके लास्ट में हमारा क्या होता है, वाई दिया होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, वाई को हटा के क्या होता है, IES लगा। जैसे बेबी, बेबी है तो इसको हटा देंगे, बेबीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि बेबीज हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, एक हमारा हो जाएगा लेडी, लेडी हो तो इसको भी हटा के हम लोग क्या बनाएंगे, लेडीज। यानी क्या हो जाएगा, वाई को हटा के हम लोग क्या बना रहे हैं, IES लगा दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, प्लूरल बन जा रहा है। ठीक है, अब पांचवा कह रहा है हमारा क्या है, अब कह रहा है जिस नाउन के लास्ट में, यानी जिस नाउन के लास्ट में क्या होता है, एफ दिया होता है या FES दिया होता है। कह रहा है जिस नाउन के लास्ट में यफ या FE दिया होता है तब क्या बनाते हैं। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, KNIFE, केनाइफ, केनाइफ का क्या होगा, केनाइफ्स हो जाएगा, KNIVES, क्या हो जाएगा, केनाइफ्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसी तरह क्या हो जाएगा, थीप्स हो गया, THIF हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, THIVES, यानी क्या हो जाएगा, थीप्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जिसके लास्ट में यफ या FE दिया हो तो उसके जगह पे हम लोग क्या लगा देते हैं, IVS लगा देते हैं। इसके जगह पे क्या लगाते हैं हम लोग, IES लगा देते हैं, IEVES, यानी क्या लगाते हैं, IEVS लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। कह रहा है क्या, कह रहा है कुछ हमारा होते हैं जो एक्सेप्शन में आते हैं। तो एक्सेप्शन में आते हैं जैसे चीफ हो गया, तो चीफ का हमारा क्या होगा, चीफ का चीफ ही रहता है। ठीक है,
तो इसका हम लोग नहीं बदलता है। जैसे रूफ हो गया, रूफ का हमारा क्या होता है, रूफ ही रहेगा। ये हमारा क्या होगा, सिंगुलर का, इसका सिंगुलर का प्लूरल भी यही होगा, ठीक है। तो इस तरह होता है। अब उसके बाद कह रहा है कि आप कुछ वर्ड होते हैं इनको जिसके क्या कहते हैं, जिसको हम लोग, अच्छा ये बताइए, आप लोग जानते हैं A E I O U को हम लोग क्या कहते हैं, वावेल कहते हैं। बाकी सबको क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी जो होते हैं क्या, कुछ ऐसे भी सिंगुलर होते हैं जिसको क्या कहते हैं, केवल उसी तरह चेंज कर देते हैं। जैसे किस तरह हम लोग चेंज करेंगे, जैसे मैन दिया है तो क्या हो जाएगा, M-E-N हो जाएगा। ओमैन दिया है, ओमैन दिया है तो इसका क्या होगा, ओमेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चेंज करते हैं। जिसके लास्ट में वावेल होता है, A-E-I-O-U होता है, उसके जगह पे जैसे ए दिया है तो उसके जगह ई लगा दिए, ओमेन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग भी क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जैसे फुट हो गया, F-O-O-T तो F-E-E-T हो जाएगा। जैसे टूथ, टूथ का क्या होता है, T-E-T-H होता है। एक बात का ध्यान है, टूथ मतलब एक दांत होता है, टीथ मतलब बहुत से दांत होते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा, इस तरह से चेंज करते हैं। अब कह रहा है क्या, कुछ ऐसे भी वो सिंगुलर होते हैं जो उसका प्लूरल, जैसे स्वाइन हो गया, इस तरह से हो जाएंगे। जैसे स्लीप हो गया, सिप हो गया, इस तरह से हमारा होता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बात का ध्यान दिया जाता है, कुछ ऐसे भी प्लूरल होते हैं, जैसे ऑक्स हो गया, ये ऑक्सेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का भी हमारा प्लूरल होते हैं। जैसे चाइल्ड हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन। तो इस तरह का भी हमारा प्लूरल होता है, ठीक है। तो हम लोग, आई होप यू कि आप लोग समझ गए होंगे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग नंबर के साथ साथ जेंडर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो नंबर के साथ साथ हम लोग जेंडर भी पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जेंडर हमारा क्या होता है, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी हमारा 4 प्रकार का होता है। मैस्कुलाइन जेंडर, दूसर का फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। तीसरा होता है कॉमन जेंडर। चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर। इसको न्यूट्रल पढ़े या न्यूटर जेंडर भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसको न्यूट्रल पढ़े या न्यूट्रल जेंडर भी पढ़ते हैं, यानी UTER होता है, ठीक है, ठीक है। फेमिनाइन का FEMININE होता है, फेमिनाइन होता है, ठीक है। मैस्कुलाइन जेंडर हो गया, मैस्कुलाइन मतलब क्या होता है हमारा, पुलिंग। ये क्या होता है, स्त्रीलिंग। ये क्या होता है, उभयलिंग। उभय, ये होता है हमारा, ठीक है, ये होता है हमारा नपुंसक लिंग, ठीक है। आप लोग सुने ही होंगे पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है, उभयलिंग क्या होता है, नपुंसक लिंग होता है। तो चलिए हम लोग 1 मिनट के अंदर हम लोग समझते हैं क्या मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या होता है, और न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। तो मैस्कुलाइन जेंडर से हमें क्या तात्पर्य है, मैस्कुलाइन जेंडर से हमें क्या होता है, पुरुष यानी व्यक्ति का बोध होता है। किसका बोध होता है, व्यक्ति का, ठीक है, व्यक्ति का, कि वो व्यक्ति है क्या। जैसे इसका कह देगा बॉय, बॉय मैन, ये हमारा क्या हो जाएंगे, मेन। ये क्या हो जाएंगे, हमारा मैस्कुलाइन जेंडर हो जाएंगे, ठीक है। मैस्कुलाइन जेंडर में हमारा क्या हो जाएगा, बॉय मैन, ये सब। अब फेमिनाइन जेंडर का मतलब क्या होता है, स्त्री से, यानी गर्ल्स, वोमेन, ये हमारे क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है। आप समझ में आया। मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, व्यक्ति यानी पुल्लिंग होता है। फेमिनाइन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग होता है, जिस जेंडर से हमें क्या, स्त्री का बोध होता है, वो हमारा स्त्रीलिंग होता है। कॉमन जेंडर मतलब क्या होता है, उभयलिंग होता है, यानी ये क्या होता है, स्त्री, सॉरी, ओमेन और मेन दोनों के बीच का होता है, ठीक है। जिससे हमें ये नहीं पता चलता है कि ओमेन है कि मेन है, तो ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये होता है। जैसे हम लोग लिख दिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉमन जेंडर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन जेंडर हो जाएगा। अब कहते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स में क्या, लड़के लड़कियां दोनों भी आ जाएंगे, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉमन जेंडर हो जाएगा। तो अब समझ में आया कि किसे कहते हैं कॉमन जेंडर और किसे कहते हैं क्या, ये सब फेमिनाइन जेंडर, ठीक है।
तो ये हमारा हो जाएंगे, ये हमारा क्या है, ये हो गया हमारा फेमिनाइन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब फ्रेंड्स हो जाएंगे, स्टूडेंट हो जाएंगे, टीचर हो जाएंगे। ये हमारा होता है कॉमन जेंडर। न्यूट्रल जेंडर मतलब क्या हो जाएंगे, एक तरह से कहते हैं नपुंसक लिंग, यानी कि जिसमें निर्जीव लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंट लिविंग का कोई मतलब ना हो, यानी कि जैसे लकड़ी वगैरह हो गया, ये सब क्या है, न्यूट्रल जेंडर हो जाएंगे। स्कूटर हो गया, साइकिल हो गया, साइकिल हो गया, बाइक हो गया, ये सब हमारा क्या है, न्यूट्रल जेंडर होंगे। मैस्कुलाइन जेंडर से आप लोग समझ ही गए होंगे। मैस्कुलाइन जेंडर हमारा क्या होता है, मैस्कुलाइन जेंडर वे जेंडर होते हैं जिससे हमें पुरुष का बोध होता है, यानी कि वो हमारा क्या होता है, मैस्कुलाइन जेंडर होता है। और ये होता है दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर, वे जेंडर जिससे हमें क्या, स्त्री का बोध होता है, हमारा क्या होता है, स्त्रीलिंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद कॉमन जेंडर मतलब क्या होता है, हमारा उभयलिंग, यानी जिससे हमें मेल और फीमेल दोनों का क्या होता है, आभास नहीं होता है, वो हमारा क्या होता है, कॉमन जेंडर होता है। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स हो जाएंगे, स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है, टीचर हो जाएंगे। अब आता है हमारा क्या, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर मतलब क्या होता है हमारा, वो नपुंसक लिंग। ठीक है, नपुंसक लिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें जीव नहीं होते, जैसे स्कूटर हो गया, उसके बाद बाइक हो गई, कार हो गया, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, साइकिल, ये सब क्या है हमारा, ये हमारा न्यूट्रल जेंडर। आई होप यू आप लोग को जेंडर भी समझ में आ